हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनहेरिटेंस के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम लोग इनहेरिटेंस के टाइप्स पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप जो कि आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम एक सब क्लास क्रिएट करते हैं और जिससे क्या होता है, आपके जो सुपर क्लास होते हैं उसकी प्रॉपर्टी जो होती है ऑटोमेटिकली वर्चुअली आपके सब क्लास में प्रेजेंट हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम जब दो या दो से अधिक टाइप के इनहेरिटेंस का मिक्सअप क्रिएट करते हैं तो उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जैसे हम सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं और हायरार्किकल इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं। तो यदि इनमें से किसी भी दो इनहेरिटेंस को कंबाइन करके यदि हम एक इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं तो वो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाता है। जैसे हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि मिक्सअप ऑफ मोर देन वन थिंग्स। तो इसमें हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कई सारे इनहेरिटेंस को मिक्स करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और वो स्ट्रक्चर सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर सकता है, या फिर सिंगल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर सकता है, या फिर इनमें से किसी भी मोर देन वन इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर सकता है। तो जिस प्रकार से आपके स्क्रीन में हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अपने पास कोई एक क्लास ए है और अपने पास कुछ ग्रुप ऑफ क्लासेस है जिसमें क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है और क्लास डी है। सभी क्लासेस अभी फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि सभी क्लासेस पहले आपकी इंडिविजुअल क्लासेस हैं। तो क्लास ए में केवल एक मेथड है, उस मेथड का नाम आपका वाइड मेथड 1 है। जो क्लास बी है उसमें मेथड 2 है, क्लास सी में अपना मेथड 3 डिफाइन है और क्लास डी में अपना मेथड 4 डिफाइन है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, या सिंगल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यदि हम जो अपना डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम से हम अपने क्लासेस को कनेक्ट करते हैं, तो ये एक तरह का हायरार्किकल इनहेरिटेंस तो है ही, साथ में ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो कर रहा है। जैसे कि अपना जो क्लास ए है, तो क्लास ए जो है क्लास बी से कनेक्टेड है और क्लास बी जो है क्लास सी से कनेक्टेड है। तो जब तीन क्लास एक दूसरे से आपस में इस तरह से कनेक्टेड होती हैं तो ये आपका एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी में ट्रांसफर होगी और क्लास बी की प्रॉपर्टी क्लास सी में ट्रांसफर होगी। तो चूंकि क्लास सी जो है बी और ए का सब क्लास है, तो ए और बी की मेथड को क्लास सी के मेथड से हम कॉल कर सकते हैं। इसी टाइप से क्लास ए की प्रॉपर्टी जो है क्लास डी में भी ट्रांसफर हो रही है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस आप आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, या तो हम सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कंबाइन कर देते हैं, या फिर हम सिंगल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को कंबाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम कई सारे इनहेरिटेंस को जब एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर बना लेता है। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेथड। मतलब जब किसी भी पॉइंट या टॉपिक के आगे हाइब्रिड वर्ड ऐड हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम कई सारी मेथड्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसी टाइप से जैसे डेटा माइनिंग में भी हाइब्रिड हम डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो उसमें हाइब्रिड क्लस्टर एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं, या फिर हाइब्रिड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई सारी जो टेक्निक होती है उसको कंबाइन करके हम एक नई टेक्निक बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपना ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया है। तो डायग्राम में जैसे दिख रहा है क्लास ए बी और सी, क्लास ए बी और सी जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है।
इस प्रकार से क्लास ए से क्लास डी जो कनेक्टेड है वो सिंगल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास होती है, उसकी एक सब क्लास होती है, और जो सब क्लास होती है उसकी अगेन एक सब क्लास होती है। तो यहाँ पे ए, बी और सी जो है वो आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डिफाइन कर रहा है, लेकिन आपका ए और डी जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से ए, बी और डी, ए, बी और डी जो है वो आपका तीनों मिल करके आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस को डिफाइन कर रहा है, या हायरार्किकल इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ए आपका यहाँ पे रूट नोड है और बी और डी जो है वो आपका लीफ नोड है, या फिर उस ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रकार से जो हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है वो आपके हाइब्रिड इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है। अब हम इसी का प्रोग्राम क्रिएट करके देखेंगे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, जब हमने ए को बी से कनेक्ट किया और बी को सी से कनेक्ट किया, तो सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बी के मेथड को और ए के मेथड को यूज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे पार्ट में अपने को दिख रहा है ए को हमने डी से कनेक्ट किया, तो जब हम ए को डी से कनेक्ट करते हैं तो डी के ऑब्जेक्ट का यूज करके ए के मेथड को और डी के मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। तो ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक डायग्राम है। इसका हम लोग प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। तो जो अपना डायग्राम है उसी डायग्राम के बेस पे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम एक क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक क्लास ए क्रिएट कर लेते हैं, जैसे अपने डायग्राम में लिखा हुआ सेम वैसे ही हम क्रिएट कर लेंगे। तो क्लास ए क्रिएट कर लिया और इसमें वाइड मेथड 1। जब हमने वाइड मेथड 1 बनाया, system.out.println, और इसमें मैसेज दे दिया दिस इज क्लास ए मेथड। इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं और एक हम क्लास बी बना लेते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम एक क्लास सी बना लेते हैं और इसी को हम एक क्लास डी बना लेते हैं। तभी जो डायग्राम हमने दिखाया था, तो हम कोशिश करते हैं कि डायग्राम अपना बगल में दिखे। जैसे ये दिख रहा है, अपने को कितनी क्लास बनाना है, क्लास ए बनाना है, क्लास बी बनाना है, क्लास सी बनाना है और क्लास डी बनाना है। क्लास ए जो है उसमें मेथड 1 डिफाइन करना है, क्लास बी में मेथड 2 डिफाइन करना है, क्लास सी में मेथड 3 डिफाइन करना है और क्लास डी में मेथड 4 डिफाइन करना है। फिर क्या करना है, क्लास ए को बी से कनेक्ट करना है और बी को सी से कनेक्ट करना है और क्लास ए को डी से कनेक्ट करना है। तो पहले हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इनको कनेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया क्लास ए, इसमें एक मेथड 1 है, ये क्लास बी है, इसमें मेथड 2 कर दे और यहाँ पे बी लिख दीजिए। बी इसलिए लिख दिया है जिससे अपने को ये पता चले कि क्लास बी का मेथड है, तो दिस इज क्लास बी मेथड। फिर यहाँ पे हमने सी डिफाइन किया, क्लास सी, यहाँ पे मेथड 3 लिख दीजिए और दिस इज क्लास सी मेथड, और यहाँ पे डी लिख दीजिए और दिस इज क्लास डी मेथड।
इस प्रकार से हमने बना दिया। हमने 4 अभी क्लास बनाई है। अभी यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा चारों क्लास जो है इंडिविजुअल क्लास है। अभी इसमें कोई भी इनहेरिटेंस नहीं लगा हुआ है। इनहेरिटेंस कब लगेगा? जब हम उसको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके उसको कनेक्ट करेंगे, मतलब जब सब क्लास बनाएंगे तब वो इनहेरिटेंस बनेगा। तो इनहेरिटेंस बनाने के लिए अपने को एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे क्लास ए को बी से और सी से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है एक्सटेंड्स ए। यहाँ पे हमने एक्सटेंड ए लिखा, तब जो बी क्लास है और वो एक ही सब क्लास बन गई है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सटेंड्स बी। जब हमने ऐसा लिख दिया एक्सटेंड बी, तब ये जो सी क्लास है वो आपके बी की सब क्लास बन गई है। तो ये जितना हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्लास ए से बी हमने इनहेरिट किया है और क्लास बी से सी इनहेरिट किया है। मतलब ये एक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब ए से बी कनेक्ट हुआ और बी से सी कनेक्ट हुआ, तो ये आपका क्या बन गया? एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गया है। अब यहाँ पे एक और क्लास डी है, तो अपने को हाइब्रिड बनाना है, तो ये एक मल्टी लेवल हो गया। अब क्लास ए से हम डी को कनेक्ट करें तो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटेंड्स ए, जैसे एक्सटेंड ए कर दिया तो ये वाली क्लास और ए वाली क्लास, ये दोनों क्लास आपकी सिंगल इनहेरिटेंस बना रहा है या सिंगल इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टीज में कनेक्ट हुआ है। क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक सुपर क्लास की केवल एक सब क्लास होती है या फिर एक सब क्लास की केवल एक सुपर क्लास होती है, तो आपका सिंगल इनहेरिटेंस होता है। तो ए, यहाँ पे ए था और यहाँ पे क्लास डी लिखा और एक्सटेंड ए लिखा, तो इस प्रकार से ए की आपकी एक सब क्लास यहाँ पे क्या है? डी है, और डी की एक सुपर क्लास ये है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस को बना रहा है, ये दोनों मिलकर के सिंगल इनहेरिटेंस को बना रहा है। लेकिन ये तीनों मिलकर के मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को बना रहे हैं। तो ए से बी बनाया और बी से सी बनाया, तो बी यहाँ पे इंटरमीडिएट क्लास बन गई है। तो ए की प्रॉपर्टीज जो है वो बी में ट्रांसफर होगी और बी की प्रॉपर्टीज जो है सी में ट्रांसफर होगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये जो हमने कनेक्शन बनाया हुआ है, तो यदि हम इसको और इनको देखेंगे, इनका कनेक्शन देखेंगे, तो क्लास ए से हमने बी कनेक्ट किया हुआ है, इसी प्रकार से क्लास ए से हमने डी कनेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? वो एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस बना रहा है। मतलब ए एक आपकी क्लास है, उससे हमने बी कनेक्ट किया, मतलब एक उसका लीफ या एक डगाल जो है वो बी हो गई, और ए से हमने डी को कनेक्ट किया तो दूसरी डगाल या फिर दूसरा जो लीफ हो गया वो डी हो गया। मतलब वो पेड़ का स्ट्रक्चर बना रहा है। ए आपका रूट हो गया और बी और सी उसकी पत्तियां, बी और डी उसकी पत्तियां हो गई या फिर अलग अलग शाखाएं हो गई। तो ये आपका जो प्रोग्राम अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ये एक आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। अब इसको यदि एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए अपने को जैसे पता है मेन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो कोई प्रोग्राम जावा का हो या फिर सी का हो, तो सभी को मेन मेथड की जरूरत पड़ती है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं और मेन क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए क्लास, इसमें पब्लिक लिखना जरूरी है, लेकिन जब हम लैब में चलाते हैं तो उसमें पब्लिक लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जेडीके के ओल्ड वर्जन में रन करते हैं। और जो आपके एडवांस प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें पब्लिक लगाना जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम हम दे दीजिए, फॉर एग्जांपल हमने मेन दे दिया, मेन क्लास। क्लास का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, हमने मेन क्लास लिखा हुआ है। अब मेन क्लास के अंदर मेन मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग args कोष्टक। तो अब देखिए जो यूजर डिफाइंड क्लास, ये जितने भी हमने क्लास बनाई हैं
ए बी सी डी ये सभी आपकी यूजर डिफाइंड क्लास है, क्योंकि ए के डिफिनीशन जो है हमने डिफाइन किया है, इसका मेथड हमने बताया है कि इसमें क्या मेथड प्रिंट होना चाहिए, और ये कहीं सिस्टम में डिफाइन नहीं है या फिर कोई भी उसके पैकेज में डिफाइन नहीं है। तो ये सभी आपकी यूजर डिफाइंड क्लासेस हैं। अब यूजर डिफाइंड क्लास में एग्जीक्यूट करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो अपने को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन किससे कनेक्टेड है। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यदि हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बी के मेथड को और ए के मेथड को कॉल कर सकते हैं, और क्लास डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डी के मेथड को और ए के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हम दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और एक क्लास डी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस टाइप से ऑब्जेक्ट बनाने का हमने सिंटैक्स पहले ही बताया है, फिर से उसी सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। सी का ऑब्जेक्ट बनाना है, पहले क्लास का नाम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा। फॉर एग्जांपल हमने A1 लिख दिया तो इक्वल साइन लगाया, फिर न्यू, फिर सी लिखा और फिर कोष्टक लगा दिया। तो ये आपका एक सी का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए बी और सी तीनों के मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पहले इसको हम नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। तो कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम A1 है, तो डॉट ऑपरेटर का यूज करना है मेथड 1, फिर A1 डॉट ऑपरेटर मेथड 2, क्योंकि क्लास A में मेथड का नाम मेथड 1 है, क्लास B में मेथड का नाम मेथड 2 है जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, और क्लास C में मेथड का नाम मेथड 3 है। तो A1 डॉट मेथड 3, यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे सकते हैं जिससे यहाँ पे पता चले कि हमने क्या प्रिंट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सक्लूजन ऑफ या फिर ऐसा लिख देते हैं कॉलिंग मेथड्स बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी। क्या लिख दिया, कॉलिंग मेथड्स बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी, मतलब क्लास सी के ऑब्जेक्ट का यूज करके हम मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिख देते हैं कॉलिंग मेथड्स बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी। तो क्लास डी के ऑब्जेक्ट का यूज करके अब हम मेथड को जो उनसे कनेक्टेड है उन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्लास डी से हम केवल किसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास डी से हम ए के मेथड बस पर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लास डी जो है वो ए की सब क्लास है, बी की सब क्लास नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पहले डी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डी ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने B1 लिख दिया है, फिर न्यू, फिर डी फिर से लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। अब B1 डॉट मेथड 1, मेथड 1 आपकी क्लास ए का ऑब्जेक्ट मेथड है, और B1 डॉट मेथड, यहाँ पे हम मेथड का नाम चेंज कर देते हैं 4, मेथड 4। तो आपका मेथड 4 जो है वो डी का है। इस प्रकार से हमने जो पूरा प्रोग्राम है वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस के लिए बनाया है।
अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोई भी एरर नहीं आ रही है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कैसे होगा, आपका मेन मेथड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो मेन मेथड से एग्जीक्यूट होता है। तो कैसे एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले मेन मेथड बना, मेन मेथड के बाद सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना, जो ऑब्जेक्ट बना वो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। तो आपका कंपाइलर सी को फाइंड आउट कर लेगा कि सी क्लास एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सी का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो ये वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया आउटपुट स्क्रीन में, कॉलिंग मेथड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी। तो यहाँ पे ये इसका एक मैसेज रन हो जाएगा, आपके स्क्रीन में आउटपुट में आ जाएगा। फिर हमने सी ऑब्जेक्ट का यूज करके, जिसका नाम A1 है, A1 का यूज करके मेथड 1 को कॉल किया है, A1 का यूज करके मेथड 2 को कॉल किया हुआ है, फिर A1 का यूज करके मेथड 3 को कॉल किया हुआ है। तो मेथड 1 एग्जीक्यूट होगा, तो मेथड 1 यहाँ पे सर्च कर लेगा मेथड 1 कहाँ पे डिफाइन है, मेथड 1 ये डिफाइन है, इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज क्लास ए मेथड। यहाँ पे मैसेज आ गया दिस इज क्लास ए मेथड। फिर मेथड 2 एग्जीक्यूट होगा, तो मेथड 2 उसी के नीचे लिखा हुआ है, तो उसमें मैसेज है दिस इज क्लास बी मेथड, तो यहाँ पे बी मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो दिस इज क्लास सी मेथड, तो यहाँ पे क्लास सी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस प्रकार से क्लास ए बी और सी तीनों के मेथड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वो किसके थ्रू हो रहे हैं, सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहे हैं। तो सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने इनहेरिटेंस का यूज करके ए बी सी को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कनेक्ट किया हुआ है। फिर इसी प्रकार से हमने नेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है अपने कोडिंग विंडो में, कॉलिंग मेथड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी। तो हमने ये वाला मैसेज लिखा था, तो ये वाला मैसेज यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गया, कॉलिंग मेथड्स बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी। मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब डी का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे हमने B1 रखा हुआ है। B1 से अब हम ए के मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्लास ए के मेथड को, और B1 से क्लास डी के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो जैसे मेथड 1 को कॉल करेंगे तो फिर से वही मैसेज आ गया दिस इज क्लास ए मेथड, और हमने जैसे ही मेथड 4 को कॉल किया तो फिर मैसेज आ गया दिस इज क्लास डी मेथड। उल्टे हाथ तरफ आपके स्क्रीन में दिख रहा है डी में केवल एक मेथड डिफाइन है और उस मेथड का नाम क्या है, दिस इज क्लास डी मेथड। इस प्रकार से हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज करके अब इनहेरिटेंस को जो अपनी चार क्लास है उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, हाइब्रिड इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर में बाइंड अप किया है। अब यहाँ पे एक बात और ये ध्यान रखना है कि जो क्लास इनहेरिटेंस के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, यदि हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो डी है वो केवल ए से कनेक्टेड है, तो डी का यूज करके हम सी के ऑब्जेक्ट को और सी को और ए को नहीं, सी को और बी को यूज नहीं कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं B1 डॉट मैथड, सी का जो मेथड है वो आपका सी का मेथड 3 है, हम यहाँ पे मेथड 3 लिख देते हैं, यदि यहाँ पे आपकी एरर आनी चाहिए। तो हमने नई लाइन इसमें जोड़ी है, ये लास्ट वाली। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मैसेज आने लगा है और ये एरर मैसेज है। एरर मैसेज में क्या लिखा हुआ है, मेन क्लास डॉट जावा। मेन क्लास डॉट जावा क्या है, अपने क्लास का नाम है, अपने क्लास का नाम क्या है, मेन क्लास। तो मेन क्लास डॉट जावा एक ये आपका नाम है और एरर है कैन नॉट फाइंड सिंबल B1 डॉट मेथड 3। ये क्या है, B1 डॉट मेथड 3 को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो मेथड 3 है वो सी का मेंबर है, मेथड 3 जो है वो सी का मेंबर है और सी के मेंबर को हम डी के मेंबर से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि सी और डी में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो नीचे भी लिखा हुआ है मेथड
एम मेथड 3 और नीचे लिखा हुआ है वेरिएबल b1 ऑफ टाइप डी। यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा है कंपाइलर कि b1 जो है वो टाइप डी का है। तो b1 जो है वो केवल टाइप डी का है और डी के थ्रू हम डी के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं और ए के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो हम लास्ट लाइन लिखे हैं, यदि हम ऐसा कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे एरर जनरेट होती है। तो ये आपकी एरर होगी। तो इसको हमने फिर से कमेंट में डाल दिया है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका आउटपुट सेम जो पहले आउटपुट था वही आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया क्या? यदि नहीं भी आया होगा तब भी बता दीजिए। ओके, आज का टॉपिक अब यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो आज हम लोग ने देखा कि जो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसके आगे एक और टॉपिक होता है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है सिंपल जावा का यूज़ करके हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब हम दो क्लास का यूज़ करके जो दो सुपर क्लास, यदि हम अपनी क्लास फॉर एग्जांपल ये एक ए है और ये एक बी है, जब दो हम सुपर क्लास का यूज़ करके उसको कनेक्ट करके एक सब क्लास क्रिएट करते हैं तो वो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्लास जो सिंपल यूजर डिफाइंड क्लासेस होती हैं उनका यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बना सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाने के लिए अपने को इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। जो हम अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था इंटरफेस, हमने अभी 4 दिन पहले स्टार्ट किया था। तो इंटरफेस जब हम क्रिएट करते हैं तो इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। तो एक इंटरफेस और एक यूजर डिफाइंड क्लास का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बना सकते हैं। तो ये आपका इनहेरिटेंस की एक लिमिटेशन होती है। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है डायरेक्टली नहीं एग्जिस्ट करता है, उसके लिए अपने को इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। और इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। तो जब अब्स्ट्रैक्ट क्लास मीन्स कि उसके जो भी मेथड्स होती है उसमें केवल डिफाइन होती हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको डिक्लेयर करने सॉरी उसको उसमें कोडिंग को ऐड करने के लिए अपने को लास्ट में उसमें उसके सब क्लास में उसको डिफाइन करना पड़ता है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में केवल हम उसको डिक्लेयर करते हैं, मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं और उसकी सब क्लास में हम उसको डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंटरफेस हम कैसे बनाते हैं और इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं।